नमस्कार दोस्तों, आज हम पेय कल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पेय यानी पीने के लिए। इससे पहले हमने यवागु, मंड इन पे चर्चा की थी। यवागु, मंड, उनमें अपन ने जिस गुना में जल, कुछ गुना में जल लिया था, कितनी गुना जल लिया था, कितना गुना चावल लिया था, ये आपको हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया। पेय में सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, कुछ चावल कुछ पानी। एक सादा फॉर्मूला है जो मैं आपको याद रखने के लिए याद रखना है, यानी थोड़ा चावल थोड़ा पानी। ये एक साधारण फॉर्मूला है कि मतलब उसके मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पेय में अपन कुछ भाग सिक्त भाग लेते हैं, कुछ भाग मंड भाग लेते हैं, दोनों मिला के पेय करते हैं, तो वो पेय कहलाती है। शारंगन ने पेय के लिए एक अलग से एक फॉर्मूला, एक परिभाषा फॉर्मूले के रूप में दी हुई है। आचार्य शारंगन ने कहा, द्रवाधिका स्वल्प सिक्ता, द्वाधिका स्वल्प सिक्ता चतुष्गुणे जले, सिद्धा पेया बुद्धे गया यूष किंचित घना स्मृता। यानी जैसे द्रवाधिका से अधिक हुआ द्रव्य, द्रवाधिका स्वल्प सिक्ता यानी थोड़ा चावल, चतुष्गुणे जले यानी 14 गुना जल, 14 गुना जल। यहाँ पे अपनी बात को मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जल बताया था कि थोड़ा जल थोड़ा चावल, वो उसको पलट के बोलता हूँ कि थोड़ा मांड थोड़ा चावल। फॉर्मूला ये बनेगा, जल का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ 14 गुना जल अपन ने लिया हुआ है। 14 गुना जल, हमने इससे पहले भी 14 गुना जल लिया था जब हमने पिछले वीडियो जब उसकी मंड कल्पना की बात की थी, वहाँ भी अपन ने यही बात की थी, यहाँ भी अपन यही बात करेंगे। तो हमने कहा द्रवाधिका स्वल्प सिक्ता चतुष्गुण जल यानी 14 गुना जल, सिद्धा पेय बुद्धे गया यूष किंचित घन स्मृता। 14 गुने जल में जब अन्न पक जाए, हम यहाँ चावल भी लेंगे, अन्न भी ले सकते हैं, कोई भी अन्न पक जाए, काफ़ी द्रव्य जब बच जाए तो उसको पेय कहते हैं। सिक्ता चतुर्गुणे जले सिद्धा में सिद्ध करने पर, सिद्ध का मतलब है अपन ने मंदाग्नि पर उसका पाक किया, पाक करने के बाद उसको मांड निकला और कुछ चावल के कारण बचे, कुछ मांड के कारण बचे, तो वो क्या कहलाएगी? पेय कहलाएगी। बुद्धे यूष किंचित, बुद्धे यूष किंचित का मतलब है यूष कल्पना और पेय कल्पना के जो गुण हैं आचार्य शारंगन ने साथ में बताए हैं। जो इसके गुण हैं वही उसके गुण हैं, जो इसकी पकाने की विधि है वही इसके पकाने की विधि है। मतलब पेय की जो विधि है वही यूष की विधि है। अब यूष क्या बता है, यूष के विषय में हम आगे आने वाले वीडियोस में और चर्चा करेंगे। बहुत प्रकार के यूज होते हैं, कितने प्रकार के कश्यप ने कितने कहे हैं, कि हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ इतना यूष के विषय में जान लीजिए कि ये चावल से बनाई जा रही है और यूष मसूर, चना, मूंग आदि दालों से बनाया जाता है, तो उनका जो पेय बनता है वो यूष कहलाता है। तो बालकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। अपन ने सुना होगा दाल का पानी, वो यूष के एक प्रकार है। जस्ट एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हम उसको और विस्तार से और अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे। अब इसके हम गुणों की बात करें, मतलब पेय के गुणों की बात करें, तो उससे पहले हम पेय के विषय में एक चर्चा और करेंगे कि कई जगह देखिए कई आचार्यों ने यवागु और पेय को एक माना है, लेकिन कई आचार्यों ने उसको अलग अलग माना है। अब डलहन की अगर बात करें, डलहन ने कहा कि आचार्य डलहन ने पहले तो यवागु और पेय को दोनों को एक दूसरे का पर्याय बताया। पहले श्लोक में कहा कि यवागु, लेकिन वहीं स्पष्ट होता है यवागु षड्गुणे वस्वामी, यानी 6 गुणे जल में अपना पकाना चाहिए, और पेय का ये फॉर्मूला हमने अलग बताया। अब आगे के अध्यायों में उन्होंने क्या किया कि मंड, जो यवागु, पेय, मंड, विलेपी, ये अलग अलग
उन्होंने फिर बाद में डिफाइन किया। और यहाँ पे कहा पेया और यवागु एक है, तो दोनों में सिक्त विरितो मंडा पेया सिक्त संविविता, इस व्याख्या के अनुसार 4 भेद बताए, मतलब 4 भेद मानकर यवागु पेया पृथक कर ली। मतलब पहले उन्होंने कहा कि यवागु और पेया एक है, बाद में उन्होंने 4 भेद करके अलग किया। देखिए क्या होता है कि आचार्यों ने गलत कुछ भी नहीं कहा, चीज़ वही है, बस बहुत मायना डिफरेंस है। उन्होंने किस स्तर पे कहा वो स्तर अपन नहीं सोच सकते, अपन वो स्तर पर करने के लिए अपन को प्रैक्टिकली वो कहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने देखा कि पेया और यवागु लगभग एक ही विधि से बन रहे हैं कि पीने के लिए मिल रहे हैं। अपन स्वाभाविक है यवागु भी आप एक तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे और पेया भी उस तरह से कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को भेद नहीं किया कि भाई चलो अपन इस कंडीशन में रोगी को दिया तो यहाँ पे इसको हमने पेया कह दिया। और हमने आगे के अध्याय में जब यवागु का उन्होंने अलग से क्या है कि यवागु अलग से बना, तो उन्होंने वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन और चीज़ों को देखते हुए उस चीज़ को बनाया। तो ये बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी है, आप इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, ज़्यादा मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको स्टडी करें, तो ज़्यादा आपको और अच्छे से डीपली समझ में आएगा। याद रखने के लिए सिर्फ इतना ठीक है कि पेया यवागु का अपर पर्याय है, मतलब उप पर्याय अपन कह सकते हैं कि एक आदमी के ना 2 नाम भी हो सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे पेया यवागु का एक अपर पर्याय है और उसके ऊपर जो द्रव्य भाग है वो मंड है और नीचे दोनों मिलाकर के पेय बनता है, वो वस्तुतः पेय या वागु दोनों पृथक कल्पनाएँ हैं। और यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ पीने के ऊपर कि अपन ने कितने भाग में जल लिया, कितने भाग पानी लिया, कितना मंड बना और कितना चावल बना, तो यहाँ पे ये चीज़ों को डिफाइन होती है चीज़ें। तो आचार्य चरक ने भी, सुश्रुत ने भी, सब ने अपनी अपनी एक अलग अलग व्याख्या में पेया को डिफाइन किया है। अब अगर हम पेया के गुणों की बात करें कि पेया में क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने पिछले वाले अध्याय में मंड यवागु गुण बताए थे, लगभग वही गुण हैं। देखिए यहाँ पे पेया के गुण विशेष रूप से बताया गए हैं। पेया लघु तराज्ञया गृहिणी धातु पुष्टिता यूशो बल्यसता कंठयो लघु पाकी कपावह, यानी पेया लघु पाकी रोग्या, यानी लघु होता है, स्वाभाविक है कि लघु रहकर कि अपन ने कुछ माण को चावल या कितना हल्का रहता है चावल, जब गुरु कोई चावल जो रहता है बिना पके रहता है वो गुरु रहता है, जब पकाने के बाद जब होता है तो लघु हो जाता है। तो यहाँ पे पकाने की ये बात कही। दूसरा मल को रोकने वाला, यानी किसी को भी अगर अतिसार या गृहिणी जैसे रोग हैं, जैसे उन्होंने बताया गृहिणी, किसी को अतिसार गृहिणी जैसे रोग है, मल बार बार निकलना, मैंने आपको गृहिणी रोग के बारे में पिछली बार बताया। तो वो रोग से अगर पीड़ित है तो ये पेय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने बचपन में देखा होगा कि जब भी बच्चों को दस्त लगते थे तो कई बार कुछ साबूदाने के भी घोल बच्चों को खिलाए जाते थे, साबूदाने का बना करके कि अंदर जाकर फूल जाता था, माड़ बना के दिया जाता था, बचपन में आपने बहुत सुना होगा। तो वही चीज़ है, घरेलू, एक तरह से पूरा घरेलू नुस्खा है ये, इसका उपयोग करना चाहिए। लोग इसका उपयोग ना करके कई तरह की मेडिसिन लेते हैं। आपके घर में ही आपका इलाज आपके घर में मौजूद है, आप घर में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ और आने लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ, ये करना चाहिए लोगों को, ये पेया का उपयोग करना चाहिए, यवागु का उपयोग करना चाहिए, मंड का उपयोग करना चाहिए। त्रिकटु डाल के, शुंठी डाल, त्रिकटु अपनी सूंठ हो या मारिच हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं आप, और आप सौंधा नमक डाल सकते हैं, आप रुचिकारक बना के पी सकते हैं उसको। इससे आपको इंस्टेंट इफेक्ट होगा, तुरंत आपको इफेक्ट होगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपको कोई और मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आयुर्वेद है, तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था धातु पुष्टिदा, यानी धातुओं की पुष्टि करता है। देखिए सब काम कर रहा है, आपको लघु भी है, आपको अच्छे से पच भी रहा है, गृहिणी मल को भी रोक रहा है और धातु पुष्टि कर रहा है, मतलब आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होने देगा, आप उसकी पुष्टि करें। यूशो बलस्ता कंठियो लघु पाक अभावा, तो यूशो बल्य सदा यानी बल्य देता है, यानी आपको बलशाली बनाएगा। कंठ लघु पाक, कंठ के लिए रुचिकर होगा, कंठ यानी आपको कंठ से रोग से संबंधित नहीं होंगे, थॉट इन्फेक्शंस नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात बोली है पेया के लिए, बहुत बड़ी बात। हम क्या करते हैं, आटे में सीधे चावल लिया, कुकर में बना लिया, आप अगर उसको उसी चावल को आप अगर सिंपल उबाल के खाएंगे और उसके मंड को अलग करके मंड से लेंगे। अब यहाँ ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि नहीं मांस से तो फैट बढ़ता है, ये होता है, फैट का कारण कुछ और है, फैट बढ़ता है लेकिन वो चावल के साथ में आप जो उसको माड़ को आप उपयोग नहीं कर रहे हैं,
तो उसका रूप बदल गया। आप सीधा माड़ खाइए, आप चावल के कण डाल के आप माड़ के साथ मिलाए खाइए, आपको इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बदसिद्धा कंठियो लघु पाक कफा वहा, यानी कफ को भी दूर कर रहा है, कफनाशक होता है, कफ को नहीं बढ़ा रहा। तो मोटापा कैसे आएगा? मोटापा नहीं बढ़ता इस तरह। आपका मोटापा बढ़ रहा है दूसरे कारणों से, क्योंकि आप चावल को बिल्कुल ही वो कर देते हैं, आप चावल को मिक्स कर देते हैं। कुकर में क्या होता है, कफ जिसका जो माड़ होता है उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो फैट का कारण बनता है। अगर आप माड़ अलग करके माड़ अलग से लेंगे तो फैट का कारण नहीं बनता। तो यहाँ पे ये तो रिसर्च वाला टॉपिक है, तो ये कफावा, ये इसका उपयोग है। इसके अलावा सुश्रुत ने कहा स्वेदा जननी लघवोई दीपनी बस्ती शोधनी शुद्ध श्रम ग्लानि हरि पेया वातानुलोमी। श्रम को भी ग्लानि को भी दूर करेगी, वातानुलोमी होगी। वातानुलोमी क्या होता है आप जानते हैं, वात का अनुलोम करेगी। अनुलोम गति होती है वात की, प्रतिलोम गति होती है वात के ऊपर। अपन जब बात करेंगे तब इसके विषय में बात करेंगे अपन। तो ये है वातानुलोमनी बस्ती शोधनी, यानी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी ये फ़ायदा कर रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल के धोवन जो चावल को धोवन जो कहते हैं, जो स्त्री रोगों में विशेष रूप से फ़ायदा करता है। हम पुष्पान्नक चूर्ण है जो आप देखते हैं कि बहुत जनरली मिलता है स्त्री रोगों में, जिनको ल्यूकेरिया की परेशानी होती है, जैसे आपको मेनोरिया की परेशानी होती है, ये चावल के धोवन के साथ दिया जाता है, यानी मांड के साथ दिया जाता है, पेया के साथ दिया जाता है। बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, स्त्री रोगों पे सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है इसका। तो सजेशन कीजिए लोगों को कि इसका उपयोग करें, तो स्त्री रोग औरतों को स्त्री रोग से जो परेशानियाँ होती हैं अब काफ़ी हद तक दूर होंगी। और सुश्रुत ने ये कहा, चरक ने भी इसके ऊपर एक अच्छी व्याख्या दी है, शत चूर्णा ग्लानि बहुत शिरो रोग गर्भापवा, ठीक है, स्वेदा जननी तथा वाता वर्चन अनुलोमनी। तो ये चरक ने भी यही वाली बात बोली जो सुश्रुत ने कही। दोनों ने बातों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा उपयोग करने की ज़्यादा आवश्यक है। आप मंड पेया, हम अगले चैप्टर में विलेपी की बात करेंगे कि विलेपी क्या है नेक्स्ट चैप्टर में। पर मैं हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप घर में घरेलू चीज़ों से ही अपना इलाज करने की कोशिश करें। आप स्वयं एक वैद्य बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको अच्छे से औषधियों का, आपके घर में एक नमक भी है वो भी औषध है, एक जल है वो भी औषध है। द्रवभूत औषधम, यानी जो द्रव्य है, जितना भी द्रव्य इस दुनिया में है सब औषध है, पर आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। धन्यवाद।